नरीन साहब, साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? अत्तू का फोन आया था कि आप घर पे नहीं है। सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ क्या करें बोलिए? आना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तूने मना किया। लेकिन सब अच्छा ठीक है, मत बात कीजिए, लेकिन कम से कम आप बताइए तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, और आप यहाँ आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए घर पे? आना, मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रही हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें पूछना तो पूछो, मैं बात नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझसे बात मत कीजिए, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आप यहाँ क्यों आए इस वक्त? मुझसे मिलने आए थे? मैं आना को सिर्फ देखने आया था। मुझे मिलना अलाउड नहीं है, बात करना अलाउड नहीं है, इसलिए सिर्फ आना को देखने आया था मैं। देख लिया? अच्छा चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा। सब मेरे साथ चलिए ना, सब मेरे लिए प्लीज चलिए, आइए। आना, मैं चले जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। आइए प्लीज। देखो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ, तुम खुद आ रही हो, और मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं करेंगे? तुम्हें करनी है तो करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। मुझसे क्या गलती होगी जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या गलती हुई है? ऑफ कोर्स गलती तो हुई है। मैंने कहा था रौनक के खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, फिर भी तुमने पुलिस को फोन किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसे जेल भिजवा दिया। तुम्हें पता है तू कितनी नाराज है, और मैं भी नाराज हूँ। मैंने उनको बोला था कि मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, मेरे को टाइम दो, लेकिन तुमने मुझे टाइम भी नहीं दिया। शादी के बाद वचन लिया था ना कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक पल में छोड़ दिया। एक बार फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती है। तो सब मुझे भी आपके बगैर नींद नहीं आती है सर, सच्ची। तो फिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं अंकल से बात करूंगा, इधर ही रहूंगा। So, I'm sorry. अगर तुम्हें बोलना है तो बोलो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। गॉड, फोन तो बंद है, इसीलिए मैं सोचूं कि कोई फोन वोन क्यों नहीं आ रहा है। मैं एक्चुअली आपको ही फोन करने वाली थी। मुझे लगा कि डिनर के बाद, वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था तो। आपका फोन खराब हो गया? जी। कोई बात, मैं आपको दूसरा मंगवा दूंगा। एक्चुअली कुछ पेपर वर्क पेंडिंग थे, मैं वही काम करवा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वैसे आपने डिनर कर लिया ना? हाँ। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप तैयार होंगी तो। तैयार? लेकिन किस लिए? हमें कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कुछ पेपर साइन करना। मैंने आपको बताया तो था। मगर इस वक्त? मेरे लिए वक्त नहीं, वर्क मैटर करता है। मेरी कंपनी में काम करने का कोई वक्त नहीं। आप भी आदत डाल लीजिए। और वैसे भी ये मीटिंग मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कुछ खास नहीं, कुछ साइंस करवाने होंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, उसके बाद आप और मैं बिजनेस में 50-50% पार्टनर बन जाएंगे। मिस्टर कपूर, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक्चुअली मेरे लॉयर्स आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और कल सुबह उनकी वापसी की फ्लाइट है।
इसलिए हमें ये मीटिंग अभी करनी होगी। आप तैयार हो जाइए। तैयार? ये कपड़े नहीं चलेंगे क्या? नहीं, वेट। ये ड्रेस आपके लिए, आप ये पहन लीजिए, मैंने खास आपके लिए तैयार करवाई है। एक्चुअली रास्ते में मेरे दिमाग से निकल गया। इट्स अ फॉर्मल मीटिंग, तो आप फॉर्मल कपड़े पहनेंगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। बस मुझे रास्ते में याद आया, इसलिए मैंने अपने मैनेजर को बोला और आपके लिए ड्रेस अरेंज करवा दी। डोंट वरी, अगर आपको ये ड्रेस नहीं पसंद तो आई विल गेट यू समथिंग एल्स। नहीं, इट्स ओके। ग्रेट, तो आप ये पहन के तैयार हो जाइए, मैं नीचे आपका इंतजार करता हूँ। शिट, मौशी का फोन भी नहीं लग रहा है। शायद वो उन लोगों के साथ ही है और उन लोगों ने ही फोन बंद किया होगा। क्या करूं, क्या करूं? रिसेप्शनिस्ट से पूछती हूँ, शायद वो कुछ बताए। एक्सक्यूज मी। यस, मिस्टर ऋषभ कपूर किस रूम में ठहरे? आप? मैं दीपक चड्डा। ओह, आप चड्डा सर हैं। ऋषभ सर ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, आप रूम नंबर 1304 में उनका इंतजार कीजिए, वो आपसे वहीं आकर मिलेंगे। की प्लीज। थैंक यू। वेलकम। सर एक मिनट सर वो लड़की हमें नहीं मिल रही है। सर हमने उस लड़की को बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर उस लड़की की गाड़ी पे हमारे लोगों ने निगरानी रखी हुई है। सर एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लड़की कैसी दिखती है। ठीक है, जाके सिक्योरिटी वालों से मिलो, उनकी हेल्प लो। मेन गेट पर सीसी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज निकलवाओ और उस लड़की को पहचानो। समझ रहे हो ना? यस सर। वो उसकी कार यही है तो वो लड़की भी इसी होटल में हो। अगर वो लड़की नहीं मिली तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यस सर। और ये बात ऋषभ सर को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह से समझते हो। समझ रहे हो ना? यस सर। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसको। ओके सर। कुछ पता चला नरेन का? नहीं। कमिश्नर साहब, आप अपनी पूरी फोर्स लगा दीजिए। हाँ, आप जल्दी से जल्दी नरेन को ढूंढ निकालिए प्लीज। तू नरेन, तुम कहाँ गए थे तुम? और वो भी इतनी रात को? कैसे ढूंढते तुम्हें? कहाँ ढूंढते? अरे रात्री एवढ्या उशिरा कुठे शोधायचं तुला? तू एक मिनट, वो मैं फोन पर तो तुमने कहा था कि नरेन तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर? मैम वो तभी नहीं थे, लेकिन जब मैं बाहर इन्हें ढूंढने गई तो ये बाहर ही बैठे होते घर। अंकिता, तुम तो प्लीज आना को डांटो मत। आना को तो पता भी नहीं था कि मैं उसके घर के बाहर बैठा हूँ। आई स्वेयर। ठीक है, नरेन को वापस ले आई। थैंक यू। अब तुम जा सकती हो। आना एक मिनट, तू आना कहाँ जाएगी? आना तो यहीं रहती है ना, ये आना का ही घर है, तो वो तो यहीं रहेगी ना। और मैंने पढ़ा भी है कि शादी होने के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। हाँ, हम में से कोई आना से बात नहीं करेगा क्योंकि हम आना से नाराज हैं। मैं बात नहीं करूंगा, आप बात मत करना, शेखर भी बात नहीं करेगा, किंद्री भी बात नहीं करेगी, डैड भी बात नहीं करेगी। ओके, पर तो यहीं रहेगी ना। अच्छा, तो इस लड़की को नरेन आहाना समझता है। तुम चाहते हो कि ये यहाँ रहे? हाँ, तो तुम्हारी पत्नी बनकर? हाँ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये यहाँ रहे तो ये यही रहेगी। पर नरेन, हम में से कोई अब इस घर में नहीं रहेगा। हम सब ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं, तुम्हारे डैड,
रौनक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बेचारा जेल में है और उसकी पत्नी किन्नरी। हम सब यहाँ से चले जाएंगे और हाँ, रूशाली लंदन से लौटेगी ना तो वो भी यहाँ नहीं रहेगी इस घर में तुम दोनों के साथ, वो भी वही आएगी जहाँ हम रहेंगे। तुम्हारे लिए ये लड़की बहुत मायने रखती है ना, तुम इससे बहुत प्यार करते हो, इसके बगैर रह नहीं सकते। फाइन, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स फॉर हर, पर मैं इस घर में इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। दुख इस बात का हो रहा है कि ये लड़की अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी जिंदगी में आई है नरेन, और इसके लिए तुम हम सबको, तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ रहे, ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, पर एक बात मत भूलना, इस लड़की की वजह से तुम्हारा भाई जेल में है, इस बात को कभी मत भूलना। तुम शिरीष, हम अभी इसी वक्त यहां से जाएंगे। देखो यार। नहीं तू प्लीज। एक मिनट नरेन, आज तक मैंने तुमसे किसी भी बारे में कोई सवाल नहीं किया। सारे सवाल या तो रूशाली ने किए या ताई ने, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है, शादी की पहली रात हर मर्द अपनी बीवी के साथ होता है। रौनक भी उस रात किन्नरी के साथ था। तुम चाहे तो इनसे पूछ सकते हो। तुम्हें इनकी बात पे विश्वास नहीं है, ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, लेकिन मुझे रौनक की बात पे ही विश्वास है। तुम इस लड़की के साथ इस घर में रहना चाहते हो, शौक से रहो, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। मैं ये घर अभी इसी वक्त छोड़ के जा रहा हूं। डैड प्लीज प्लीज प्लीज, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, मैं सबको साथ में रहना चाहता हूँ, प्लीज डैड प्लीज। तू प्लीज उठिए उठिए, आप में से किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। देखा, आना भी यही कह रही है, प्लीज, क्योंकि मैं जा रही हूँ। आनंद, तुम कहीं नहीं जा रही हो तो देखो, तुम्हें पता है ये थोड़े गुस्से में, मैं इनको भी 5 मिनट में पटा लूंगा। 5 मिनट में, तो 5 मिनट मेरे बाहर वेट करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। सर मेरी बात सुन सर, प्लीज, मैं नहीं रह सकती। नहीं आना, तुम ऐसा नहीं कहोगी। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आना, बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी बात मानेंगे? मुझे जाने दीजिए सर, मैं नहीं रुक सकती। आना प्लीज। सर मैं नहीं चाहती कि आपको किसी के भी सामने मेरे लिए मजबूर होना पड़े। और सब प्रॉमिस मी कि आप मेरे पीछे घर तक नहीं आएंगे, मेरा पीछा नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है सर, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आना, तुम कहीं सर प्रॉमिस मी, सर प्लीज प्लीज। प्लीज आना, सर आना प्लीज, आना। आई नो कल कोर्ट में क्या करना है। अर्जुन, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें पिछले 2 घंटे में तुम मुझसे ये सवाल 10 बार पूछ चुकी हो। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तुम एक काम करो, तुम जाओ कुछ खा लो। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ, बट पहले मैं तुम्हारे लिए सूप ले आती हूँ। अरे मुझे इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट जरूरत है अर्जुन, मैं भी लाती हूँ। हेलो, हाँ मॉम। पिया, पिया कहाँ है तू और कैसी है? मैं ठीक हूँ मॉम, डोंट वरी। मॉम, मौसी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो भी मेरे फोन का चार्जर दे दो प्लीज। मिली नहीं मतलब? तू उससे कॉल करके पूछ ना कहाँ है वो। मॉम, मैंने उनको बहुत बार फोन किया पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं अभी ऊपर जाके उनको हर एक कमरे में चेक करती हूँ, वो कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। हो सकता है पूर्वी किसी काम से गई हो, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? I mean, तेरे पास कोई सबूत नहीं है ऋषभ कपूर के अगेंस्ट, तू बस शक कर रही है उस पे। मॉम, वो ऋषभ कपूर मौसी को जानबूझ के यहाँ पर लेकर आया है और उसका कुछ और ही प्लान है मॉम। इसके लिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तब तो फिर मुझे भी वहां आना पड़ेगा। वैसे भी अर्जुन अब हॉस्पिटल से आ गया, मैं निकल सकती हूँ। मूवी मैं बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही हो तुम अभी पूर्वी के बारे में किसी से बात कर रही थी ना? मैं यहीं खड़ा था, मैंने सुना कि तुमने पूर्वी का नाम लिया। किससे बात कर रही थी तुम भी घबराई हुई क्यों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पूर्वी को उसको कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? बात कैसे कर रही थी? मुझे फोन दो, मुझे फोन दो। पिया से? लेकिन पिया तो ऑस्ट्रेलिया में। तुम पिया से पूर्वी के बारे में क्या बात कर रही थी? अभी बात क्या है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, बात क्या है? पिया ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो इंडिया में। पिया इंडिया में? और तुमने मुझे अब तक बताया नहीं। तुम उससे मिला क्यों नहीं हो अभी तक? कहाँ है वो? तुम फोन करो उसे, बुलाओ घर पे। मिल चुके हैं उससे। वो तुम्हारी कंपनी में हेड शेफ बन के काम कर रही। Who are you? I'm the new chef. आज ही ज्वाइन किया है मैंने अपॉइंट किया है। नाम क्या तुम्हारा? सर, प्रिया त्रिवेदी। प्रिया त्रिवेदी। प्रिया? मगर उसने तो अपना नाम वो पिया है। वो भी मैं तो कितनी बार मिल चुका हूं उसे, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो पिया है? और उसने अपना नाम क्यों छुपाया मुझसे? और वो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों ने मुझे झूठ क्यों कहा? तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है? अर्जुन, तुम हॉस्पिटल में थे तो इसलिए मैंने तुमसे एक बात छुपाई। क्या? कौन सी बात? अर्जुन, पिया वो पुणे में। पिया? मुझे कुछ समझ। पिया पुणे में क्या कर रही है? वो ऋषभ कपूर का पीछा करते करते वहां पहुंच गई। ऋषभ कपूर का पीछा करते करते? लेकिन उसे ऋषभ कपूर का पीछा करने की क्या जरूरत है? अर्जुन, वो ऋषभ कपूर पूर्वी को वहां लेकर गया है और पिया को लगता है कि वो पूर्वी के साथ कुछ गलत कर सकता है। एक सेकंड, जस्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे क्लियरली बताओ, ऋषभ कपूर पूर्वी के साथ क्या करने वाला और पिया वहां पर क्या कर रही है? मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? हो क्या रहा है यहाँ पे? अर्जुन, वो ऋषभ कपूर ही इज अ मर्डरर। व्हाट? Please sit down, everyone. Please. पूर्वी जी, ये है इनामदार साहब, हमारे लॉयर। हेलो। वो मेहता साहब है, हमारे इन्वेस्टमेंट एजेंट। हेलो मैम। मैडम प्लीज इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये किस लिए? आज से मेरा सब कुछ आपका। मतलब? आप खुद ही देख लीजिए। मिस्टर कपूर, ये पावर ऑफ अटॉर्नी। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा सब कुछ आपका। और वैसे भी हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है।
और पति के प्रॉपर्टी पे सबसे बड़ा हक किसका होता है? पत्नी का। क्या सोच रही? शादी करने से मना तो नहीं करेंगी ना? डोंट वरी, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, इसलिए मैं इसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ। और मेरे लॉयर साहब का भी यही कहना है ना? यस सर। वन लास्ट सर। गाइस, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मिस पूर्वी के नाम, और आप सब इसके विटनेसेस हैं। मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन।